Hello everyone, today we will discuss about Ohm's law. Ohm's law states that the relationship between electric current and potential difference. Suppose that this is a कंडक्टर. ये एक कंडक्टर है, इसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है. अगर हम यहाँ का वोल्टेज इस कंडक्टर का बढ़ा देंगे तो इसका करंट बढ़ जाएगा. अगर इसका वोल्टेज सोर्स घटा देंगे तो इसका करंट भी घट जाएगा. जो जो वोल्टेज होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होता है. अगर प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटा देंगे तो इस पे आर यानी कि रेजिस्टेंस लग जाएगा. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. मतलब किसी भी चीज को रोकना, करंट को किसी भी चीज को रोकना, वो रेजिस्टेंस कहलाता है. जैसे कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, वो एक दूसरे में कोलिजन करेंगे. जब एक दूसरे में टकराएंगे उसकी वजह से करंट की जो फ्लूइडिटी थी वो कम हो जाएगी. मतलब वो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पाएंगे. जो मतलब करंट को फ्लूइडिटी मतलब फ्लुएंसी को रोकता है वही रेजिस्टेंस कराता है. मतलब किसी भी चीज को रोकना, प्रॉपर उसको फ्लो ना कराना, that is resistance. So Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions, temperature remains constant. This is a graph of current and voltage. This is the formula of current in the term of Ohm's law. Ohm's law में करंट का फॉर्मूला ये होता है I equals to V upon R. I stand for current, V stand for voltage and R stand for resistance. करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है. एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपको मतलब इन द टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ में आपको करंट फाइंड करना है. सो इफ यू हैव अ सर्किट विथ अ 12 वोल्टेज, हमारे पास एक सर्किट है 12 वोल्टेज की बैटरी में, मतलब उसको लगा रखा है, एंड अ 4 ओम रजिस्टर. 4 ओम यानी 4 ओम का रजिस्टर है. यू कैन यूज ओम्स लॉ टू फाइंड द करंट. हमें ये वाला फॉर्मूला, ये ओम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें करंट निकालना है. सो I इक्वल्स टू V अपॉन R ये फॉर्मूला होता है. इस पे हम वैल्यू रख देंगे. 12 ओम का वोल्टेज था, 12 वोल्टेज था और 4 ओम रेजिस्टेंस था. तो वैल्यू रखने के बाद में 3 एम्पियर का करंट आ गया. आंसर आएगा द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 3 एम्पियर. जो करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में वो 3 एम्पियर्स का फ्लो हो रहा है. अब कुछ की पॉइंट्स देख लिए जाते हैं ओम्स लॉ के. इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में. ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में और या फिर इंजीनियरिंग में. हर एक चीज़ में ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा यूज होता है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट वगैरह जो भी फाइंड आउट करना होता है वो बहुत ज़्यादा ये वाला लॉ हमें हेल्पफुल होता है. इट अलाउज यू टू कैलकुलेट वन ऑफ 3 वैल्यूज, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. ये जो फॉर्मूला होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस. इफ यू नो द अदर 2, अगर हमें किसी दो, जैसे वोल्टेज पता है, करंट पता है तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा. अगर रेजिस्टेंस और करंट पता है तो वोल्टेज पता चल जाएगा. अगर कोई 2 चीजें हमको पता होंगी तो एक चीज का हम आसानी से पता लगा सकते हैं. इट अप्लाइज व्हेन द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. ये तब भी अप्लाई किया जाता है जब मतलब कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. जब सारे फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होते तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज रिमाइंड जैसे कि ये हमारे पास में कंडक्टर है, इसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगा के रखा है. अगर इसका करंट बढ़ा देंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर इसका वोल्टेज घटा देंगे तो करंट घट जाएगा. सो जो तभी दैट्स वाई द
Voltage is directly proportional to current. If you remove the sign of proportionality, there, so R is there. R is stand for resistance. R is stand for resistance. Resistance means to resist the flow of current. फ्लो ऑफ करंट एनीथिंग, मतलब रेजिस्टेंस का बेसिकली ये काम होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही तेज भाव में आ रही है तो उसमें थोड़ा ऑब्स्टिकल लेकर आना, उस चीज़ को रोकना कि वो और भी। रेजिस्टेंस को इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें जब डायरेक्टली कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लो ड्यू करंट आता है, बहुत ही हाई पावर में आता है, तो रेजिस्टेंस उस करंट को उस डिवाइस तक लेके जाने में उसको प्रॉपर, मतलब अच्छे से वो डिवाइस खराब ना हो, इसलिए रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ current in the term of Ohm's law. We find the current in the terms of Ohm's law. This is the formula. So thank you.